बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनके बारे में आता है कि वो सारी सारी रात इबादत अदा किया करते थे। सारी रात वो क़याम में रहते, जिक्र अज़कार में रहते और बस वो इबादत ही अदा किया करते थे। लेकिन जब वो सुबह उठते तो दूसरों का जीना हराम कर दिया करते थे। सारों को कहते हैं तुम भी नेक अमल नहीं करते, तुम जिक्र नहीं करते, तुम नेकियां नहीं करते, तुम नमाज नहीं पढ़ते। देखो मुझे, सारी रात मैं जागता रहता हूँ, देखो मुझे, मैं नवाफिल पढ़ता रहता हूँ, देखो मुझे, मैं जिक्र अज़कार करता रहता हूँ। तुम सब के सब जहन्नम में जाओगे, जन्नत में तो सिर्फ मैं जाऊंगा। वो दिखलावा कर लिया करते थे। वो नेक अमल तो करते थे लेकिन फिर दिखलावा क्या करते थे, लोगों को बताते थे कि मैं नेक हूँ और तुम गुनाहगार हो। वो बुजुर्ग फरमाते हैं जिन्होंने वाकया बयान किया कि जब 40 साल गुजरे, 40 साल उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत अदा की। जब 40 साल गुजरे तो फिर क्या हुआ, सोए हुए थे, रात को ख़ाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो क्योंकि वो बुजुर्ग ने इबादत की हुई थी, रात को ख़ाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बुजुर्ग से फरमाया कि तुमने 40 साल इबादत की और हम तुम्हारे किसी एक सजदे को भी कबूल नहीं करते और तुम्हारी 40 साल की इबादत को तुम्हारे मुंह पर दे मारते हैं और जाओ यहाँ से। अब अंदाजा लगाएं ये क्यों किया। 40 साल उसने इबादत की, 40 साल रातों में क़याम किया, जिक्र अज़कार किए, नेक काम किए, अपनी ख्वाहिशों को तोड़ा, अपनी ज़रूरियात को छोड़ा, सिर्फ नेक काम किए, लेकिन सारे अमाल ज़ाया कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? कि उसने वो अमाल अल्लाह के लिए नहीं किए थे, उसने वो अमाल लोगों के लिए कहे थे कि लोग मुझे अल्लाह का वली कहेंगे, लोग मुझे नेक कहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके सारे अमाल को ज़ाया कर दिया। तो इसलिए हम जो भी अमाल करें अल्लाह के लिए करें। अगर हम अपने अमाल अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, दिखलावा करेंगे, तो फिर हमारा ठिकाना जहन्नुम होगा। और जहन्नुम का जो अजाब है बहुत सख्त अजाब है, बहुत सख्त अजाब है। मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाता हूँ। एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, और इस टाइम आए कि उस वक़्त अमूमन हजरत जिब्राईल नहीं आते थे, यानी इस वक़्त नहीं आया करते थे। और इस हालत में आए कि उनका जो चेहरे का जो रंग था वो उड़ा हुआ था, चेहरे का रंग था वो जर्द हुआ था, उनके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। जब हज़रत जिब्राईल नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने आए तो आपने पूछा क्या जिब्राईल, पहले तो तुम इस वक्त नहीं आते थे, आज इस वक्त कैसे आए हो और तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है, तुम्हारे मुंह पर खौफ के आसार क्यों नुमाया है? तो हज़रत जिब्राईल फरमाने लगे, हुजूर क्या बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग को तेज करने का हुक्म फरमाया। तवज्जो कीजिएगा, जिब्राईल अमीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग को तेज करने का हुक्म दिया। फिर हमने 1000 साल तक उस आग को तेज किया, उस आग का रंग सुर्ख पड़ गया। फिर और 1000 साल तक हमने उस आग को तेज किया, उस आग का रंग जर्द पड़ गया। फिर हमने और 1000 साल तक उस आग को तेज किया, वो आग जल गई, जल कर स्याह हो गई। अब वो आखिरी हद तक पहुंच गई है, वो इतनी जल गई है, उसका रंग स्याह पड़ गया है। अब उसकी आग की तपिश का आलम यह है, वो इतनी आग तेज हो गई है कि उसके अंगारे अब नहीं रुकते। वो आग इतनी तेज हो गई है कि उसकी लपेटें अब कम नहीं होती। वो आग इतनी तेज हो चुकी है, अगर उस आग को सुई का जो नाका होता है उसके सुराग के बराबर भी वो आग दुनिया की तरफ खोल दी जाए तो इस आग की तपिश से, उस आग की जलन से ये सारी की सारी दुनिया वाले मर जाएंगे। वो आग इतनी तेज हो चुकी है कि अगर उस आग के जो ऊपर जो फरिश्ता तैनात है वो अपना कदम एक रख ले तो उसकी तपिश से सारी की सारी दुनिया मर जाएगी। बल्कि अगर वो अपना एक कदम उस दुनिया के अंदर रख ले तो उसकी खौफनाक शक्ल की वजह से, उसकी बदबू की वजह से ये सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर जिब्रील अमीन फरमाने लगे, उस आग के जो अंदर जो जंजीरें हैं, जिस जंजीरों से जहन्नमियों को पकड़कर आग के अंदर डाला जाएगा, अगर उसका सिर्फ एक हल्का इस दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ पर भी रख दिया जाए तो वो पहाड़ धंसता जाएगा, धंसता वो पहाड़ जमीन में धंस जाएगा। उस जंजीरों के एक हल्के का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, एक हल्के का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अभी जिब्रील अमीन और कैफियत बयान कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ जिब्रील अमीन रुक जाओ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मेरा कलेजा फट रहा है। ये फरमाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम रोने लग गए। जब रोने लगे तो हजरत जिब्राईल भी रोने लग गए। तो आपने पूछा जिब्रील अमीन से, क्या है जिब्राईल,
तुम क्यों रोते हो, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारा तो एक बहुत बड़ा मुकाम है, तुम क्यों रोते हो। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मुझे नहीं पता मेरी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, ये जहन्नम की आग का अजाब है जिसको सोच सुनकर नबी पाक भी रो रहे हैं, जिब्रील अमीन भी रो रहे हैं, कैसा वो अजाब होगा। तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि मुझे नहीं पता मेरी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम। देखो शैतान भी बड़ी इबादत गुजार था, उसने भी ज़मीन और आसमान का कोई चप्पा नहीं छोड़ा जहां इबादत न की हो, लेकिन उसका अंजाम आपके सामने है, कहीं मैं इसका शिकार ना हो जाऊं। अभी ये बात हो रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए जिब्रील अमीन, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुतमईन रहें, हमने आपको अपनी नाफरमानी से महफूज कर लिया है। ये सुनकर हजरत जिब्रील अमीन वहां से चले गए। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं, अंसारी सहाबा खड़े हैं, हंस रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम उनके करीब हुए, उनके करीब होकर आप फरमाने लगे कि अगर तुम्हें वो कुछ मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है तो तुम रोगे कम, तुम हंसोगे कम और रोगे ज्यादा, तुम खाओगे नहीं, तुम पियोगे नहीं, तुम सोओगे नहीं, तुम सोओगे नहीं, तुम जागोगे नहीं, तुम अपने घरों को छोड़कर जंगलों की तरफ निकल जाओगे, तुम्हारी ये कैफियत बन जाएगी। जब आपने ये फरमाया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बंदों को इतना मत डराओ, हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है, ना डराओ, बस इनको ये कहो कि नेक काम करें और अल्लाह से डरते रहें। तो अब अंदाजा लगाएं कितनी सख्त है जहन्नम की आग, कितना सख्त है जहन्नम का अजाब। इसलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन दो अजीम बातों को याद रखो, एक जन्नत को याद रखो, क्योंकि जन्नत भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, दूसरा जहन्नम को याद रखो, जहन्नम का जो अजाब है बहुत होलनाक अजाब है। आपने फरमाया कि अगर तुम्हें वो कुछ मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है जहन्नम के बारे में तो तुम हंसना छोड़ दोगे, रोना शुरू कर दोगे। क्या मतलब? आपने फरमाया जहन्नम को याद रखो, इसका क्या मतलब कि हम उन आमाल को छोड़ें जो गुनाह करके हम जहन्नम में जाएं, बल्कि उन नेक काम को करें जिनको करके हम जहन्नम से महफूज हो जाएं। फिर हम रियाकारी करने लग जाते हैं, नेक काम तो करते हैं लेकिन दिखलावा करने लग जाते हैं। तो ये सब अजाब उस शख्स के लिए है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत तो करता हो लेकिन लोगों के दिखलावे के लिए करता हो। तो इसलिए कोई भी नेक काम करें तो खालिसतन नीयत अल्लाह रब्बुल इज्जत की होनी चाहिए, कि हम खालिस नीयत होनी चाहिए कि हम जो नेक अमल कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अगर हम उन नेक अमाल को अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, लोगों के लिए करेंगे तो सारे के सारे नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे और फिर हमारा ठिकाना जहन्नम।